जी प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद और भरोसा है कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोगों की टॉपिक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि लेंस से संबंधित लेंस से संबंधित लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हम लोगों की टॉपिक है बेटा। आज टॉपिक है लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो देखिए, लेंस हम लोग जानते हैं कि मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक उत्तल लेंस होता है जो कि जिसका आकार, जिसकी आकृति ऐसी होती है। दूसरा हम लोग पढ़े थे अवतल लेंस। ये देखिए ऐसे, ये लगभग हम लोग पढ़े भी थे और समझते भी थे। उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है उसे हम लोग क्या कहते थे? उत्तल लेंस कहते थे। और ऐसा लेंस जो बीच में पतला होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? अवतल लेंस कहते थे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी छोटी छोटी बातें और सीखी थी। क्या सीखी तो देखिएगा। देखिए, ये लेंस का ये जो पृष्ठ था, देखिए इस पृष्ठ के माध्यम से, इस पृष्ठ, ये प्रकार एक गोला था ऐसे, ये पृष्ठ, वैसे ही इसका एक पृष्ठ, देखिए ऐसे पृष्ठ इसका। इस पृष्ठ का सेंटर यहाँ पर, इसको मान लेते C1, ठीक है ना। और इस पृष्ठ का मान लेते हैं हम C2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और इसको हम लोग ऐसे मिला लें एकदम से। फिर इस पर हम लोग लंब डालते थे और ये जहाँ पे काटता था इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते थे। इसे हम लोग किससे डिनोट करते थे? या तो ये किससे व्यक्त किया जाता था? P से, इसको P से। और इसके मध्य बिंदु को हम लोग F कहते थे, फोकस बिंदु होता है, ठीक है, जो F हम। और इसी तरीके से यहाँ भी इसका मध्य बिंदु रहता था जो F2 रहता है। देखिए, इसका नाम हम लोग रखते थे द्वारा। क्या नाम था? द्वारा। आपको एक एक करके समझाते हैं। सेम चीज यहाँ पे होता है। देखिए, ये भी एक पृष्ठ, एक प्रकार से ये भी यहाँ क्या क्या रहता है? एक पृष्ठ से घिरा हुआ भी रहता है। सपोज करिए ये, इसको घेर दीजिए ऐसे, और ये भी ऐसे घिरा रहता है। इसका भी सेंटर यहाँ रहता है, इसका भी सेंटर यहाँ रहता है। दोनों को मिलाते थे। ये C1 रहता था, ये C2 रहता था, ठीक। यहाँ F1 रहता था और यहाँ F2 रहता था। इस पर भी ये ऐसे द्वारा बना रहता है, ये P रहता है, इसको प्रकाशिक केंद्र, ठीक। ये क्या है? द्वारा। द्वारा। देखिए, इस फिगर को हम इसलिए बनाए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए प्यारे बच्चों, लगातार फिगर पर फोकस अगर रहेगी तो हमको डिफिनेशन बनाने में और डिफिनेशन समझने में बहुत आसानी से आती है। अब देखिए, इसको देखकर हम आपको कुछ अभी सिखाते हैं। देखिए चलिए इधर इसको एडजस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये बात समझिएगा। जो हमारा टारगेट, जो हम लोगों का थीम है, वो क्या है कि इस लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये हम लोगों को ये जो लेंस था, लेंस कौन सा था? इस लेंस का नाम था उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हम लोग जानते थे। और इसका नाम क्या था? इस लेंस का नाम था अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब देखिए, इसमें पूछता है हमसे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? क्या पूछा? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? पहली परिभाषा है, आप अच्छे से समझिएगा। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो केंद्र होता है, केंद्र पृष्ठ, लेंस के दो पृष्ठ होते हैं, दोनों पृष्ठ गोले से बने होते हैं। जो गोले का केंद्र होता है उनसे जो होकर रेखा जाती है, उसी रेखा का नाम क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। इस फिगर को देखिए, मैं यहाँ से मैं कहूँ वक्रता केंद्र C1 और C2 से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता
केंद्र C1 व C2 से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। आई होप आपको डिफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। देखिए दूसरी जो बात हम लोग क्या है, दूसरी जो हम लोग की जो टॉपिक क्या होना चाहिए? वक्रता केंद्र। क्या वक्रता केंद्र किसे? ठीक है, एक करके समझिएगा तो समझ आएगा। वक्रता केंद्र देखिए, हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र ये गोले का केंद्र ही, कांच के खोखले गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। अब मैं यहां लिखा हूं कांच के खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस बहुत ही आसान भाषा में समझ में आई होगी, और मैं जिस भाषा में लिखा हूँ ऐसा नहीं लगता कि आपको ना समझ में। आप देखिए इस फिगर को देखकर भी लिखा गया था। अब अगली जो हम लोग डिफिनेशन है इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अगली डिफिनेशन लोगों क्या हो जाएगी? देखिए आइए आपको भी समझिए इसको। अगली डिफिनेशन क्या देखिए, हम लोगों ने पहले वक्रता केंद्र लिखा, पहले मुख्य अक्ष लिखा, फिर वक्रता केंद्र लिखा। अब हमको क्या लिखना है? देखिए अब हमको लिखना है प्रकाशिक केंद्र। क्या लिखना है? यहाँ लिखना है देखिए प्रकाशिक केंद्र किसे? चलिए बहुत छोटी डिफिनेशन है, ये भी बात समझ में आ जानी चाहिए। आप आइए प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष पर द्वारक, मुख्य अक्ष पर ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष पर द्वारक जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु प्रकाशिक केंद्र क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र उस बिंदु का प्रकाशिक केंद्र, या इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखिए प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष पर। ये मुख्य अक्ष की लोग ये देखिए ये मुख्य अक्ष, ये होता है द्वारक जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट देखिए, ये मुख्य अक्ष पर द्वारक जिस बिंदु पर काटता है उसी बिंदु का नाम क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है, जिसे P से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये डिफिनेशन समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफिनेशन है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए इसको छोटा कर दिया जाए, और छोटा कर देते हैं। देखिए अभी भी आपको विजुअल होगा अच्छे से, देखिए चलिए आगे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिए लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रकाशिक केंद्र, क्या पढ़ा? प्रकाशिक केंद्र। फिर पढ़ा हम लोग मुख्य अक्ष पर हम लोगों ने पढ़ा वक्रता केंद्र। ठीक है, और वक्रता केंद्र पढ़े, मुख्य अक्ष पढ़े और प्रकाशिक केंद्र। अब आगे जो बात है, जो टॉपिक है, ये है मेरा द्वारक। चलिए द्वारक क्या समझते हैं। द्वारक लेंस का व्यास ही क्या कहलाता है? द्वारक। लेंस का व्यास ही द्वारक कहलाता है। द्वारक
द्वारा कहलाता है। ठीक है, ये लेंस का व्यास, ये लेंस का व्यास चाहे इसमें देखिए, चाहे लेंस का व्यास क्या कहलाता है, द्वारा कहलाता है। चलिए बच्चों, आपको द्वारा की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे हम नोट हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। चलिए हमारे साथ आप छोटी छोटी डिफिनेशन उसको लिखिए। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आप देखिए हम कहते हैं वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच दूरी को वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हुआ प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को, इस दूरी को वक्रता, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। आई होप आपको वक्रता त्रिज्या की भी परिभाषा समझ में आई होगी। देखिए मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि लेंस का जो त्रिज्या, जो लेंस यानी गोले का जो त्रिज्या होती है वही लेंस की वक्रता त्रिज्या भी होती है। लेकिन यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र को इन्वॉल्व करना बहुत ही कंपल्सरी, इसलिए हम उसको यूज किए। क्या यूज कैसे किया गया, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र यहाँ चाहिए और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है हम लोगों को पढ़ना है क्या, फोकस बिंदु। उससे पहले हम लोग पढ़े फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या है, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। फोकस बिंदु देखिएगा, फोकस बिंदु है क्या, इसी फिगर के अंदर फोकस बिंदु क्या है, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु क्या है, यहाँ इसमें देखिए दूसरी साइड में ये देखिए थोड़ा सा देखिए फोकस बिंदु, फोकस बिंदु किसे कहते हैं, देखिए हाँ क्या देखिए हाँ, ये यहाँ स्लाइड में फोकस बिंदु क्या है, देखिए यहाँ सी है, सी यहाँ है, ई यहाँ है, फोकस प्रकाश केंद्र है इनका, ये इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। चलिए चलिए फोकस बिंदु हम इसको लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा फोकस दूरी किसे कहते हैं। अब एक टॉपिक आती है फोकस दूरी किसे कहते हैं। क्या होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी अच्छे तो आप ये फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए और समझते रहिए। चलिए फोकस दूरी हम कह सकते हैं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र हुआ फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी के, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं।
चलिए, आपको दोनों डिफिनेशन ये बड़ी ही सरल भाषा में लिखी गई है और समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, ये हम लोगों का जो दोनों टॉपिक था कि हम लोग बताना चाहते थे फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फोकस दूरी देखिए, इस चित्र में देखिए, चाहे इस चित्र में देखिए, चाहे जहाँ देखिएगा, चाहे इस चित्र में देखिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो जो फोकस बिंदु यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यानी फोकस बिंदु से प्रकाश केंद्र की जो भी दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है, ठीक है। और फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। आई होप आपको सभी डिफिनेशन बड़ी ही आसान भाषा में समझ में आई होगी। देखिए, एक ये और एक स्लाइड हम लोग ये, ठीक है, दोनों के हम लोग संपूर्ण तरीके से इसमें जो भी हो सकता था, जैसे हम लोगों ने द्वारा की चर्चा किया, प्रकाशिक केंद्र की चर्चा किया, प्रकाशिक केंद्र की चर्चा किया, वक्रता केंद्र की त्रिज्या और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, द्वारा, मुख्य अक्ष, सबकी आसान भाषा में परिभाषा आपको बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक पेज और है उसका भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है, दोनों पेज का स्क्रीनशॉट हो गया। आज का जो हम लोगों का टॉपिक था लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, इसको हम लोगों ने संपूर्ण डिस्कशन किया। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सबको।